कहानी। चांदनी से नहाई हुई एक ठंडी रात थी। गांव का नाम था शालबन। हवा में सर्दी थी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और बीच बीच में उल्लू की हूं हूं पुकार उस सन्नाटे को और भयानक बना रही थी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसे सब रघुनाथ बाबू का घर कहते थे। कई सालों से वहां कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे, रघुनाथ बाबू की मौत के बाद उनकी आत्मा वहीं भटकती है। गोपाल, सुना है रात को उस हवेली में किसी के कदमों की आवाज आती है। शंकर, हाँ, और खिड़की में एक सफेद साया दिखाई देता है, जैसे कोई घूम रहा हो। रामलाल, बुजुर्ग, जिसने भी उस घर में जाने की कोशिश की, वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। इसी गांव में उस दिन शहर से एक युवक आया, अर्नब मुखर्जी। वह कॉलेज में विज्ञान पढ़ता था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दादाजी हरिप्रसाद मुखर्जी के पास छुट्टियां बिताने आया था। शाम को जब वह चाय पी रहा था, तब उसने गांव वालों से उस हवेली की कहानी सुनी। अर्नब हंसते हुए, दादा, आप भी इन भूतों की बातों पर यकीन करते हैं? दादाजी गंभीर होकर, अरे बेटा, मैं मानूं या ना मानूं, पर जिसने वहां कुछ देखा है, वो अब सामान्य नहीं रहा। अर्नब, शायद सबको भ्रम हुआ होगा। मैं जाकर देखूंगा, आखिर सच्चाई क्या है। दादाजी डांटते हुए, नहीं बेटा, जिज्ञासा कभी कभी विनाश भी लाती है, वहां मत जाना। लेकिन जवान खून कहाँ किसी की सुनता है। रात के करीब 12 बजने वाले थे, जब पूरा गांव सो चुका था। अर्नब ने टॉर्च उठाई और धीरे से घर से निकल गया। अर्नब धीरे से खुद से, अब देखता हूं, ये रघुनाथ बाबू का भूत असली है या बस कहानी। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह धीरे धीरे हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, जो आधा खुला था। अर्नब मुस्कुराकर, लगता है रघुनाथ बाबू ने खुद बुलाया है। वह अंदर गया। धूल, मकड़ी के जाले, टूटी कुर्सियां और दीवार पर टंगी रघुनाथ बाबू की पुरानी तस्वीर, सब कुछ समय की मार झेल चुके थे। तस्वीर की आंखें अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे वे जिंदा हों। अर्नब धीरे से, क्या अजीब है, लगता है ये आंखें मुझे देख रही हैं। तभी पीछे से खट की आवाज आई। अर्नब चौंक गया। अर्नब, क कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। टॉर्च की रोशनी जैसे ही सीढ़ियों की ओर गई, वहां एक सफेद साया दिखा। वह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। अर्नब कांपती आवाज में, क कौन है आप? साया कुछ क्षण चुप रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, साया, रघुनाथ बाबू की आत्मा। कौन है जो मेरे घर में घुस आया है? अर्नब एक कदम पीछे हटा। अर्नब, मैं बस देखने आया था। साया क्रोधित स्वर में, देखने? बहुतों ने देखने की कोशिश की, पर कोई लौट कर नहीं गया। अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। झूमर हिलने लगा। हवा में बर्फ जैसी ठंडक भर गई। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब बस दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। साया धीरे, यह घर मेरा है, यहां किसी और की जगह नहीं। अर्नब घबराकर भागा, दरवाजा किसी तरह खोला और गिरते पड़ते बाहर निकल गया। वह सीधा अपने दादाजी के घर पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। दादाजी घबराकर, अर्नब, बेटा क्या हुआ? डॉ नरेन को बुलाया गया। उन्होंने पानी छिड़का, तब जाकर अर्नब को होश आया। दादाजी, क्या देखा वहां बेटा? अर्नब कांपती आवाज में, वो एक आदमी था, सफेद कपड़ों में, आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा कि मैं उसके घर में घुस आया हूं। दादाजी कुछ पल चुप रहे, फिर खिड़की से बाहर देखने लगे। बाहर सूरज निकल आया था, मगर कमरे में अब भी ठंडक थी। दादाजी धीरे, रघुनाथ बाबू की आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी शायद। उस दिन के बाद अर्नब ने उस रास्ते की तरफ कभी नहीं देखा। रात को उसे नींद नहीं आती थी और हल्की सी हवा चलती तो कांप उठता था। वह खिड़कियां बंद रखता और चुपचाप बैठा रहता। गोपाल, सुना है अर्नब उस रात के बाद बदल गया है। शंकर, हाँ, कहते हैं उसने सच में उस साय को देखा। रामलाल फुसफुसाते हुए, मैंने तो पहले ही कहा था, वो घर इंसानों के लिए नहीं है। कई महीने बीत गए, लेकिन हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात गांव वाले कहते,
हवेली की खिड़की में अब भी नीली रोशनी दिखती है और हवा में कोई धीमी आवाज गूंजती है। साया, रघुनाथ बाबू की आत्मा, कौन है जो मेरे घर में आया है? कभी कभी कोई राहगीर कहता कि उसने खिड़की पर किसी को चलते देखा। शंकर, कांपती आवाज में, फिर वही साया। गोपाल, धीरे से। अर्नब कहता था भूत नहीं होते। अब क्या कहेगा? चांद ढल गया। गांव फिर शांत हो गया। लेकिन वो पुरानी हवेली आज भी खड़ी है, टूटी दीवारों के बीच, इतिहास और रहस्य को समेटे हुए। अगर कभी कोई रात के सन्नाटे में वहां से गुजरे तो लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, यह घर मेरा है, यहां किसी और की जगह नहीं।